मेरे साथ आज हसनैन एजाज हैं। हसनैन ने यू ऑटोवा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है और अब कनाडा की एक बिग टेलीकॉम के लिए काम कर रहे हैं। जी हसनैन, कैसे हैं आप? मैं ठीक, कैसे अल्लाह का शुक्र। आप ये बताएं कि आपका यू ऑटोवा का एक्सपीरियंस कैसा था? यार एक्सपीरियंस अच्छा था। मास्टर्स मैंने बैक इन 2017 किया था। उस ज़माने में मेरा कोर्स एम था, बेसिकली कोर्स वर्क था। इट वाज नॉट अ प्रोजेक्ट और थीसिस बेस। जिस टाइम पे मैं आया था उस ज़माने में तो आप मास्टर्स बहुत कम लड़के होते थे। आप आते ही थे, बेसिक इमिग्रेशन के लिए आते, पीआर के लिए आते थे। उस ज़माने में मैं आया था। उसके बाद बेसिकली जो मास्टर यहाँ पे होता है ना एम, वो आपकी स्किल सेट बिल्ड नहीं करता। स्किल सेट आपको खुद बिल्ड करनी होती है, क्योंकि कोर्सेज जो आप ले रहे होते हो वो बेसिकली पास करने के लिए होते हैं। क्योंकि आपने जब आप एज इमिग्रेंट आते हो आपने फीसिस पे करनी होती हैं। फीसिस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो पॉसिबल नहीं होता कि आप 3 या 2 कोर्सेज लो, उसको फोकस के साथ पढ़ो और साथ फीसिस पे करो। तो जो एम जो होता है बेसिकली आपका जस्ट पास करने के लिए होता है। अगर इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू स्टडी, यू हैव टू गो इनटू रिसर्च MASc होता है बेसिकली, या फिर आप जाओगे या किसी कोर्स वर्क में चले जाओगे। सो ये रियलिटी है एम की ना। अब तो फीसें बहुत ज़्यादा होगी। जिस ज़माने में आया था उस ज़माने फीस इतनी नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा फीस हो गई है। सो या तो ये बताओ कि आप एक सेमेस्टर की फ़ीस लेके आओ तो आप मैनेज कर सकते हो या एटलीस्ट 1 ईयर की फ़ीस लेकर आनी चाहिए? यार अब जो डायनामिक्स बहुत चेंज हो चुकी हैं। जिस ज़माने में आया था ना उस ज़माने में बेसिकली मेरी जो फॉल की फ़ीस थी ना एक सेमेस्टर की, वो विंटर की मैंने 8,500 पे की थी मैंने विंटर के 2017 की। ठीक है, उस टाइम पे यू ऑटो में पॉलिसी थी कि आप ना 5 मैक्सिमम कोर्सेज ले सकते हो। ठीक है, और हमने 10 कोर्सेज लेने थे। तो उस ज़माने में तो मैं तो एक सेमेस्टर की फ़ीस लेके आया था। लकीली क्या हुआ था कि मेरा सेमेस्टर के बाद समर था, और समर में आप फुल टाइम काम कर सकते हो। फुल टाइम में बेसिकली आप 40, 50, 60 घंटे काम करो, नोबडी केयर्स। तो उसमें आप फ़ीस कर सकते हो। पूरी फ़ीस कभी भी नहीं होती, वो पूरी फ़ीस अब कभी भी नहीं हो सकती। और अब तो फ़ीस बेसिकली यू ऑटो में पर क्रेडिट और बेसिकली होगी है। तो अब तो फ़ीस ही 15, 16, 17 हज़ार डॉलर हैं। तो पूरी फ़ीस तो कभी भी नहीं कर सकते। और अगर तो आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो फ़ीस नहीं होती। बेसिकली आप के ख़र्चे निकल सकते हैं, फ़ीस आप नहीं कर सकते। हाँ, आप समर में फुल टाइम काम करो, आप हो सकती हैं, लेकिन उसके साथ फ़ीस नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है अगर आपको TA मिल जाए यूनिवर्सिटी के अंदर। RA तो बेसिकली MASc वालों को मिलता है। TA बेसिकली आपकी अगर आपको मिल जाता है तो आपको अच्छा खासा कमा सकते हो। मतलब फ़ीस में आप कुछ ना हेल्प आउट हो सकता है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के अंदर भी काम कर सकते हो। और अब मुझे इतना याद नहीं है अब राइट नाउ क्या सिनेरियो है, लेकिन उस आई थिंक अभी भी 20 आवर यूनिवर्सिटी के अंदर काम कर सकते हो और 20 आवर यूनिवर्सिटी के बाहर काम कर सकते हो। तो आप कमा सकते हो, लेकिन स्टिल फ़ीस आपकी नहीं होगी। फ़ीस आपकी कभी भी नहीं होगी, ये बात है। और अगर स्टडीज़ को कंपेयर करो, जैसे तुम्हारा बैकग्राउंड पाकिस्तान से है, तो स्टडीज़ को मैनेज करना कितनी डिफ़िकल्ट लगती हैं एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, कैनेडियन स्टडीज़? यार बेसिकली डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो 8 से पढ़ के आया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे मास्टर्स कैसे होता है, यहाँ पे एजुकेशन कैसी है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आप जॉब करके आ रहे हैं पाकिस्तान से, आप थोड़ा मेच्योर होकर आते। मैंने जॉब नहीं की थी, मुझे मिली भी नहीं थी पाकिस्तान में। तो मैं 2 साल ज़ाया करने के बाद यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे जो मास्टर्स एजुकेशन इतनी मुश्किल नहीं है अगर आप रिसर्च नहीं कर रहे। अगर आप कोर्स वर्क आपने कोर्सेज मुकाने हैं तो आप कर सकते हो, उसमें इतना मसला नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की एजुकेशन यहाँ काइंड ऑफ सेम ही है, इतना कोई फ़र्क नहीं है उस चीज़ के अंदर। रिसर्च करोगे तो ऑब्वियसली बात, रिसर्च इज़ समथिंग डिफरेंट। मैं जस्ट कोर्सेज की बात कर रहा हूँ, तो इतनी मुश्किल नहीं है। सही। तो और मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब एप्लीकेशन और जॉब ढूंढने का प्रोसीजर कैसा है? मतलब कितना? देखें वो डिपेंड करता है आपके अपने ऊपर। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में 2014 में पास आउट हुआ था, उस ज़माने में आई थिंक यूनिवर्सिटी में कॉन्सेप्ट ही नहीं है आपका रेज्यूमे बिल्ड करने का। आपका रेज्यूमे बिल्ड नहीं हुआ था, जब आप यहाँ पे आते हो ना आप ग्राउंड ज़ीरो पे होते हो।
मैं जब आया था मेरा रेज़्यूमे इतना बुरा था, मैंने अपना काम ही नहीं, कभी पता ही नहीं था काम करना है। पाकिस्तान में जब निकले हैं पता ही नहीं था आपने रेज़्यूमे पे भी काम करना है। तो जब यहाँ पे जब आप यहाँ पे मार्केट में देखते हो ना, आपको कोई लिफ्ट नहीं कराता। तो यू हैव टू वर्क ऑन योर रेज़्यूमे एंड स्किल सेट। कनाडा में दूसरी बात ये है कि आप कनाडा आ रहे हो, आपको ये देखना है मार्केट यहाँ पे क्या है। यहाँ पे बेसिकली आईटी की मार्केट, मैं आईटी का बंदा, मैं आईटी की बात करूँगा, मुझे सिविल या केमिकल का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं बात करूँ आईटी की जो मार्केट है ना, उसमें कनाडा में क्या है, या तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड है या नेटवर्किंग साइड है, और आगे फिर नेटवर्क से आगे बेसिक क्लाउड या और जितनी डोमेन्स निकल आई हैं। तो अगर आपने यहाँ पे सस्टेन करना, यहाँ पे रहना, तो आपको इन्हीं किसी फील्ड में जाना पड़ेगा। बात ये है, ठीक है। तो मैं जब आया था उस टाइम पे मुझे इतना चीज़ों का आइडिया नहीं था। जो मेरे कोर्सेज़ थे बहुत ही बिल्कुल बेसिक कोर्सेज़ थे, उसमें आप पास करते हो लेकिन स्किल सेट नहीं सीखते। जॉब के लिए आपको स्किल सेट चाहिए, बात सिंपल सी है। अगर आपको स्किल सेट नहीं होगा तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। तो उसमें फिर मैंने यही कहा था, जब पास आउट होने के बाद जब फिर अपने आप को रीअसेस किया था, चीज़ें सीखी मैंने अपने अंदाज से कि यार कि मैंने क्या जाना। दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने डायरेक्शन सेट करनी है, एक डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आईटी की बहुत डिफरेंट फील्ड हैं। एक बिजनेस एनालिस्ट की है, डेटा साइंस की है, क्लाउड की है, कोडिंग की है, इफ़ यू सी कोडर, फुल स्टैक डेवलपर। ये आपको पहले चूज़ करना है आपने किस डायरेक्शन में जाना है। आप ये नहीं कर सकते यार मैं अभी स्टडी करता हूँ, चलो कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज देख लेता हूँ इसके डेटा साइंस के, फिर 2 महीने बाद कहते हो यार मैं मुश्किल है, मैं इस फील्ड को परस्यू नहीं करना चाह रहा, मैं नेटवर्किंग साइड पे आता हूँ। ये नहीं कर सकते। आपको पहले एक डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन के बाद अब फिर आप अपना स्किल सेट बिल्ड करोगे यार कि ये चीज़ें। तो ये अगर तो आप रिसर्च कर रहे हो किसी स्पेसिफिक डोमेन में, मैं जानता हूँ ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिन्होंने यहाँ पे फुल फंडेड स्कॉलरशिप में मास्टर्स किया, अपना थीसिस या बेसिक डेटा साइंस में, उनको निकलते साथ जॉब मिल गई। मुझे जॉब नहीं मिली थी क्योंकि मेरा रेज़्यूमे बहुत ख़राब था, मेरे स्किल सेट नहीं थे, मैंने बिल्ड किया स्किल सेट। उसके बाद मुझे जॉब मिली, जॉब मिलने के बाद मुझे एक डायरेक्शन मिल गई यार कि लिनक्स, ये क्लाउड, ये बेसिकली मुझे अच्छा लगा, फिर मैं उस डायरेक्शन में चल पड़ा। तो माशाल्लाह से मैं अभी तक जॉब कर रहा हूँ। मतलब बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस नहीं है, आपको एक तरीका लेके चलना पड़ता है जॉब सर्चिंग के लिए। एग्जैक्टली ये पूरा प्रोसेस होता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपका स्किल सेट क्या है। और दूसरी बात ये होती है, अगर आप पाकिस्तान से जॉब करके आ रहे हैं ना, पाकिस्तान इंडिया से कहीं और से जॉब करके आ रहे हैं, आप मेच्योर होते हो थोड़ा सा, आपको चीज़ों का पता होता है। मैंने जॉब नहीं की हुई थी, मुझे नहीं मिली थी, तो थोड़ा टाइम लगता है पहली जॉब। और दूसरी बात ये होती है कनाडा में पहली जॉब लेना भी मुश्किल होता है, पहली जॉब मिलने में टाइम लगता है। जब वो मिल जाती है ना, फिर आपको चीज़ों का पता लग जाता है यार कि इस तरह आपने इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, वो आपको ना फिर एक चीज़ों का आइडिया हो जाता है। ये बात है। 2-3 चीज़ें होती हैं यार। सबसे पहले आपने रेज़्यूमे पे देखो पास आउट होने के बाद, उसके अपना स्किल सेट, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप चाहते क्या हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप हर डायरेक्शन में फिर आधे एक दिन आप कह रहे हैं मैं ये करना है, दूसरे दिन आप ये करना है। आपने डायरेक्शन बिल्ड करनी है, आपने मास्टर या जो भी आप अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के बाद ना एक डायरेक्शन लेनी है। डायरेक्शन ही लोगे तो आप घूमते रहोगे, आप फिर ना स्कैटर्ड रहोगे, फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। सो यू नीड टू गिव अ डायरेक्शन व्हिच यू वांट टू गो। और वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सीन है, मतलब जॉब के साथ? जैसे हमारा ख्याल होता है कि बहुत बिजी स्केड्यूल होता है, आप यार ये आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। मैं लेट मी गिव यू एग्जांपल। जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं ना, बेसिकली उनको एक टास्क दिया जाता है, उनको 40 आवर्स पर वीक उनका जो आवर्स होता है जेनेरिकली 40 आवर्स या 37.5 आवर्स ना कनाडा में ये रेट आवर्स होते हैं एक वीक के। उनको टास्क दिया जाता है, ठीक है, उन्होंने एक वीक में टास्क देना होता है। अब ये उनके ऊपर है, या 40 घंटे लगाएं, 42 घंटे लगाएं या 50 घंटे लगाएं, ठीक है, वो आपके ऊपर होता है। मैं दोस्तों को जानता हूँ वो सॉफ्टवेयर डेवलपर से 9 to 5 जॉब उनकी 9 to 5 होती है, लेकिन एक टास्क दिया तो आपने करना है उसको। ये नहीं है आपको आपने अपने बॉस हो या हो नहीं रहा मेरे से, ठीक है, तो वो आपके ऊपर होता है। कुछ जॉब बेसिकली जो नॉक की जॉब होती हैं, जो डेटा सेंटर बेसिकली कॉल सेंटर्स होते हैं, या नॉक और नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स होते हैं, उनकी जॉब बेसिकली आवर्स के लिहाज से होती है कि आपकी शिफ्ट है 7 to 5, आपने उस टाइम पे कवर करना है। 5 के बाद बेसिकली अगला बंदा आगे कवर करना स्टार्ट कर देगा। और जो मेरी डोमेन है उसमें भी ये ऐसे ही होता है, कभी ऑन कॉल होते हैं आप, ऑन कॉल पे आपकी वर्क लाइफ बैलेंस आपके ऊपर भी होता है यार कि अगर जिस तरह मेरी जॉब है, अब मैं कभी बार एक वीक में ऑन कॉल होता हूँ, मैं आफ्टर 5 till 7 in the morning मेरी ऑन कॉल होता है, मुझे कॉल कभी भी आ सकती है, तो वो होता है। लेकिन उसके अलावा आप स्टडी कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो लाइफ। सो
up to you, like how, which kind of job you're doing, ये बात है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान से जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं आपका उनके लिए मैसेज है कि एक स्पेसिफिक माइंड बना कर आएँ और उस लिहाज से कोर्सेज लें कि एक स्किल सेट डेवलप हो। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जस्ट पास करने के लिए कोर्स लेते जाएं और वरना जॉब सर्च में डिफ़िकल्टी होगी। देखिए Right? अगर आपने पास हो जाएंगे, लेकिन पास के बाद फिर आपके पास कोई ना कोई माइंड से गोल तो होना चाहिए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जॉब करके आए होते हैं, उन्होंने सिर्फ पास करना, उन्होंने कहा यार हमें पता जॉब मिल जाएगी, वो सीधा कोर्सेज पास करते हैं। उनको पता होता है यार उनके पास रेज्यूमे में स्किल सेट है। अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है, कोर्सेज बेशक पास करो, लेकिन आपको ये भी देखना है यार इसके बाद क्या, किस डायरेक्शन में जाना है, किस तरह आप परस्यू करोगे प्रोफेशनल लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्किल सेट बिल्ड करना। जॉब मार्केट को देखते हुए, कनाडा की जॉब मार्केट जो IT की जॉब मार्केट है, अब कनाडा होगे तो आप ऑब्वियसली बात है यहाँ पे जो प्योर इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। मैं ऑटोवा साइड की बात कर रहा हूँ। टोरंटो में हो सकता है जितनी बेसिक इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की जॉब्स हैं, ऑटोवा में जो मार्केट है वो सॉफ्टवेयर की मार्केट है या आपकी क्लाउड की मार्केट या नेटवर्क की मार्केट है मार्केट छोटी, क्योंकि ऑटोवा बेशक है कैपिटल, लेकिन इतनी मार्केट नहीं है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो या आपके मॉन्ट्रियल। सो ये है, सोच समझ के जहाँ पे आ रहे हैं उसके लिहाज से अपने स्किल सेट को देखें। बाकी कोर्सेज तो आपके ऊपर, अगर आप सिर्फ मास्टर्स पास करें तो पास कर सकते हैं, अब टू यू गाइस। तो मतलब अगर आप कैनेडियन और US जॉब मार्केट को कंपेयर करें तो उस बारे में क्या कहेंगे? कैनेडियन और US मार्केट को आप कंपेयर कर नहीं सकते, पहली बात तो ये है। जो उनका पे स्ट्रक्चर है कनाडा उसके पास भी नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जांपल USA के अंदर स्पोर्ट रोल, टेक्निकल स्पोर्ट इंजीनियर is earning up to 90K USD, 90K yearly package, and then benefits are those are extra, so you can say the guy is earning 105K in a year। और उसी को अगर आप कंपेयर करोगे वहाँ पे टैक्सेस भी कम है, ठीक है। अगर उसको कंपेयर करोगे कनाडा के अंदर टेक्निकल सपोर्ट मैक्सिमम 55 to 60K इन अ ईयर। सो जो कह सकते हैं ना आपका सैलरी का रेंज बहुत ज़्यादा है, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। कनाडा में इतनी सैलरी नहीं है एज़ कम्पेयर टू USA मार्केट। USA की मार्केट बहुत बड़ी है और सैलरीज भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ऑब्वियसली सैलरी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपका जो एक्सपेक्टेशन भी वो ज़्यादा होती है। सो अगर आपके पास स्किल सेट है, आप डेवलप कर ले तो आप बेसिक US से मूव हो जाओ। वंस यू गेट द पासपोर्ट एंड एवरीथिंग यू शुड मूव टू USA, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है, उसकी सैलरी वाइज भी बहुत बड़ी है। बाकी टैक्सेस भी वहाँ पे कम है। आई नो पीपल, कपल ऑफ फ्रेंड दे मूव टू टेक्सास, वहाँ पे टैक्सेस कम है, सैलरी भी ज़्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हर जगह होते हैं। यहाँ वहाँ का हेल्थ केयर फ्री नहीं है, दोस्त काइंड ऑफ स्टफ। सो ये चीज़ें फिर आपको कंपेयर करनी पड़ती हैं यार कि व्हाट्स द प्रोज व्हाट्स द कॉन। मतलब मार्केट की बात करोगे तो USA की मार्केट बहुत बड़ी, कंपेयर नहीं कर सकते ये बात। लास्ट में मैं ये क्वेश्चन हर एक से पूछता हूँ कि उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है जो जिन्होंने पाकिस्तान से बैचलर्स किया है और वो पाकिस्तान में डिसहार्ट होकर बैठे हैं कि कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, हम क्या करें, तो उनका आप क्या मैसेज दे रहे हैं? यार अब तो बेसिकली ऑनलाइन की चीज़ें आ गई हैं। अगर आपने जॉब नहीं है, आप तो ऑनलाइन फ्रीलांस भी जॉब कर सकते हो। आई नो इतना आसान नहीं होता फ्रीलांस जॉब स्टार्ट करना, मैंने भी स्टार्ट करने की कोशिश मेरी इसमें से नहीं हुई थी, तो फ्रीलांस में आप जा सकते हैं। बेसिकली मैं तो कहूँगा स्किल बिल्ड करें, बेशक आपने डिग्री की या फॉर एग्जांपल कोडिंग सीखें लाजमी। जो IT के बंदे हैं ना, कोडिंग लाजमी सीखें, कोडिंग से आप नहीं भाग सकते, ठीक। कोडिंग लाजमी सीखें, स्किल सीखें जिनको आपको फ़ायदा हो। सो that will be my advice to learn something that you can take it come to Canada अगर आप कनाडा आना चाह रहे हैं। बाकी डिसहार्ट ना ऑब्वियस बात है, अच्छे बुरे हालात तो हर जगह ही होते हैं। सो या थैंक यू सो मच, आपने हमें अपना टाइम दिया। नो प्रॉब्लम। चला।